मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों। यूनिवर्सिटी सुरक्षा गार्ड को बाइक सवारों ने मारी गोली। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नोटिस से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। इनोवा कार के डूबने से 5 लोगों की हुई मौत। कोसी बैराज के गेट नंबर 10 से युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास। मेरिट लिस्ट में किया 2 बच्चों ने नाम दर्ज। वन विभाग ने अतिक्रमण को किया ध्वस्त। अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बाइक और छोटे हाथी की टक्कर में युवक की हुई दर्दनाक मौत। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा में सूरजमल यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्ड को बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारने के मामले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें 2 दिन पूर्व बाइक सवार 2 बदमाशों ने खरपिया फॉर्म निवासी मौसमी लाल को घर के बाहर उस समय गोली मार दी जब वह अपनी पत्नी के साथ टहलने निकला था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। गोली लगने के बाद हमारे पास आ गए चिल्लाते हुए, तब हमें पता चला कि इनके गोली लगी। क्रिया क्या थी सर? अरे वो खुद बता रहे थे कि मेरी गोली लगी है, मुझे ले चलो किच्छा, गोली लगी है, बचा लो मुझे। तो उनको बाइक पे बैठाल कर मैं सीधे किच्छा आया सर सरकारी हॉस्पिटल। ये फार्म में मौसमी नाम को देखती है, जिसकी उम्र 40 वर्ष है। अभी रात में करीब 9 बजे उसको किसी अज्ञात 2 व्यक्तियों ने गोली मार दी, जिसको हॉस्पिटल लाया गया या उसके बयान लिए गए हैं और उसकी हालत स्थिर है और ठीक है और जांच की जा रही है। सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा में लोक निर्माण विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा किच्छा के हल्द्वानी मार्ग पर रेलवे पटरी किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुरुवार को पीड़ित व्यापारियों ने जोरदार बैठक करते हुए प्रशासन से विस्थापित किए जाने की मांग की है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कम से कम तो 200 दुकानें हैं। हाँ 200 दुकान है, 200 घर है। 200 दुकानें, 200 घर भी हैं उसमें। कितने टाइम से आप लोग बसे हुए हैं? हमें कम से कम तो 35 साल हो गए मुझे यहाँ पर चौराहे पे बैठे हुए। तो इसके अलावा रोजी रोटी की व्यवस्था कुछ नहीं है सर, यही इसी से कमाना, यही खाना हम लोगों को खेती किसानी थोड़ा ही है, इसी से कमा रहे हैं, इसी से खा रहे हैं सर। इसका मतलब लगभग 400 परिवार बेघर हो जाए, बेरोजगार भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी इतनी कृपा करिए कि सब 20 का मानक बना के आधी इधर से दोनों तरफ से ले ली जाए, जिससे कि हम लोगों का गुजारा होता रहे, रोजी रोटी चलती रहे हम लोगों की। आज हम लोग गुजर रहे हैं, हमारा कोई नेता नहीं रहा आज हमारी हमदर्दी दिखाने के लिए, जो हमारे लिए कोई सुखाने को थोड़ी जगह दे दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान है, हम कहाँ लेके जाए, सामान कहाँ लेके जाए, कहाँ बैठे हैं? वोट मांगने के लिए तो सब आ जाते हैं, भीख मांगने के लिए सब आ जाते हैं। हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए? हमारा कोई नहीं है जो हमें जगह दे। हमारे साथ में कोई जाएगा तो कोई खड़ा नहीं होगा। कहाँ रहते हो? हम यहाँ रहते हैं बाईपास काली मंदिर। हमारा घर उधर का है, हमारा सामान सब ऐसे ही पड़ा है, कहाँ ले जाए? हमारी कोई है ही नहीं जगह जो हम कहीं सामान धरे। मेरा कहने का मतलब ये है कि 3.5 मीटर से बोल रहे हैं कि 3.5 मीटर जगह छोड़ दो, उसके बाद में अपनी हटा लो, पीछे को हटा लो, पीछे हटा ली। अब हमारे लिए पूरी कह रहे हैं छोड़ दो, अब जगह कहाँ हमें मिलेगी? हमें जगह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जगह दे दो हमें, चाहे इस जगह का कुछ भी कर दिया। ने ये कह दिया, किसी अधिकारी से बात करा, अधिकारी ने पता नहीं क्या कह रहे, हमें तो इतना बात का पता नहीं लगा, मगर वो कह रहे कि बिहार में कोई खत्म हो गया। अब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से आन के कह रहे रोक देंगे, मगर ये भी मत करना कि हाँ जरूरी है क्या रोकेंगे, जरूरी है कि रोकेंगे, ये सच भी नहीं है कि रोके या ना रोके।
खटीमा की शारदा नहर में बीती देर शाम इनोवा कार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, मृतकों में महिला के साथ कार चालक व 3 बच्चे भी शामिल थे। खटीमा के लोया हेड पार चैनल के करीब शारदा नहर में इनोवा कार जा गिरी, जिसके शारदा नहर में डूबने से हुई दुर्घटना में कार चालक सहित 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर गोताखोरों की सहायता से सभी 5 लोगों को बाहर निकाला, जिस दौरान वह सभी मृत पाए गए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये एक दुखद घटना जनकैया थाना क्षेत्र में कल प्रकाश में आई है, जिसमें लगभग 11:30 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि एक वाहन जो है वो लोहिया हेड के पास जो है नहर में गिर गया है। तो उसमें जैसे ही पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया और लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला गया और उसमें 3 बच्चे और 2 बालिग, एक महिला और एक पुरुष हम लोग को गाड़ी में मिले। उन्हें जब लोकल हॉस्पिटल में हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक निजी हॉस्पिटल में लेके गए तो उनको सबको वहाँ पर डेड डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद उनकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई फिलहाल हो चुकी है। जो पोस्टमार्टम में भी जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएंगे। सीलबंद अवस्था में 500 पुलिस के द्वारा मुझे प्राप्त हुए और जिसमें से एक पुरुष, एक महिला, 2 बच्चियां और एक बच्चा था और 5 की मौत जो है वो पानी में डूबने से हुई है। रामनगर में गुरुवार की देर शाम कोसी बैराज के 10 नंबर गेट से एक युवक की नदी में कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बैराज पर तैनात कर्मचारियों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसी वक्त व्यक्ति को नदी से बाहर निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर गोताखोरों को बुलाया, जिन्होंने बड़ी मुश्किल के बाद युवक को बाहर निकाला। संवाददाता कैलाश चौहान की रिपोर्ट। कल अनिल नामक व्यक्ति युवक जिसकी उम्र 30 साल है, जो कम्बोला धमोला का रहने वाला है, कोसी बैराज में उसने कूदकर आत्महत्या कर ली है। इसके परिजनों को बता दिया है, परिजन आ गए हैं, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पहल एक उम्मीद योजना बनाकर परीक्षाओं से पहले रामनगर में बच्चों और अभिभावकों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाले शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे की मेहनत रंग लाई। आपको बता दें, एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के आर्ट साइड के 2 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है। उनके अभिभावकों ने कहा कि अगर ऐसे शिक्षक और भी हो तो कई मेरिट में आने वाले छात्र छात्राएं पैदा हो सकते हैं। इसके बाद क्या करने का इरादा है? मेरा नाम अलकमस है, मैं एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में मैंने उत्तराखंड में 6th स्थान प्राप्त किया है और मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। सर, बहुत खुशी की बात है कि हमारा बेटा 4थे स्थान पे आया है और इसका सारा श्रेय हमारे प्रभाकर सर को जाता हूँ, मैं क्लास टीचर को। ऐसा है कि प्रभाकर सर जैसे टीचर और हो जाए तो सारे बच्चे अल्तमस बन सकते हैं। मेरा नाम चंदा है, चंदा खान जी। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारा बच्चा बहुत मेहनत किया है और हम लोगों ने मोटिवेट किया और हमारे सर प्रभाकर सर ने बहुत मोटिवेट किया है और ये घर घर योजना निकाले थे, उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो मेरा बेटा IAS बनना चाहता है। मेरा नाम राहुल प्रत्याल है और मैं 12th आर्ट साइड से हूँ और मेरी जो परसेंटेज है वो 94.2% आई है और उत्तराखंड मेरिट में मेरी 14th रैंक आई है। बेसिकली सबसे पहले तो माता पिता को जाता है, हमारे परिवार को, जिन्होंने हमारे पीछे इतनी मेहनत की है और हमें शुरू से सपोर्ट किया है। आर्ट साइड अगर मैंने ली है तो उन्होंने सपोर्ट किया है। दूसरा हमारे क्लास टीचर डॉक्टर प्रभाकर पांडे हैं, जिन्होंने बाकी और बच्चों को भी, हमें भी, मतलब जितने भी हम क्लास में बच्चे थे सबको मोटिवेट किया और जितने भी सब्जेक्ट टीचर है हमारे जिन्होंने भी पढ़ाया है उन सबको इसका श्रेय जाता है। मेरा नाम चंद्रा फड़त्याल है, मेरा लड़का 1st डिवीजन आ रखा है, मैं बड़ी खुश हूँ और प्रभाकर सर ने बहुत साथ दे रखा है हमारा। हाँ, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। घर घर जाके वो करा, उन्होंने बहुत बच्चों पर बहुत ध्यान लगाया और हम मतलब उनके बहुत ही आभारी हैं, मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं उनको। मतलब बच्चों ने बहुत ध्यान दिया मतलब उनके बातों पर और आज हमारे बच्चे आगे निकल रखे हैं। जैसे हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा था पहल एक उम्मीद, तो इसका नाम इसीलिए एक उम्मीद रखा था कि हमने सोचा था कि हम एक कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या परिणाम आता है और हमें लगता था कि हम एक पहल कर रहे हैं। इसमें एक उम्मीद ये थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके कुछ ऐसा करें जिससे कि जो है वो एक लगे कि भाई हाँ इन्होंने कुछ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहल जो हमने की थी
वो आज हमारे 2 बच्चे 8 साइड के 2 बच्चे जो हैं, एक अल्तमस और एक राहुल फतेयाल, दोनों बच्चे अल्तमस उत्तराखंड की मेरिट में 6ठे स्थान पर आया है और राहुल फतेयाल उत्तराखंड की मेरिट में 14वें स्थान पर आया है। तो जो पहले एक उम्मीद थी, वो उम्मीद इन दोनों बच्चों से जो है पूरी होती हुई दिखाई दे रही दी कि हमने जो कोशिश की वो किसी तरह से जो है कामयाब हो गई है। तराई पूर्वी वन प्रभाग की जोलासाल वन रेंज में अतिक्रमण कर बनाई गई धार्मिक संरचनाओं को वन विभाग की टीम ने पुलिस और राजस्व विभाग के सहयोग से जेसीबी के द्वारा ध्वस्त किया। आपको बता दें, ध्वस्त की गई मजारों के नीचे किसी भी प्रकार के मानवीय हड्डियों के अवशेष नहीं मिले। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। अतिक्रमण के विरुद्ध वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्रम में आज सितारगंज प्रभाग के अंतर्गत दक्षिणी जोलासाल बीट में कक्ष संख्या 19 में अतिक्रमण का प्रयास करते हुए पाए जाने पर 2 धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई में वन क्षेत्राधिकारी नेतृत्व के साथ पुलिस एवं प्रशासन की टीमें उपस्थित रही। अवैध घटनाओं या अतिक्रमण के विरुद्ध वन विभाग की कार्रवाई इसी प्रकार लगातार जारी रहेगी। सीमांत तहसील खटीमा में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें, सीओ खटीमा के नेतृत्व में अवैध मिट्टी खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने मिट्टी में भारी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर हिरासत में लिया। साथ ही अवैध खनन का मामला दर्ज कर ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज भी किया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। एसएसपी महोदय द्वारा भी कड़े निर्देश निर्गत किए गए हैं कि जो भी बिना परमिशन के अवैध खनन कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्हीं के निर्देश पे आज हमने क्षेत्र में छापेमारी करी। तो आज हमने 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ सीज करी और उनसे जब परमिशन के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा कोई परमिशन नहीं दिखाई गई। तो वो इसका मतलब वो अवैध ही मिट्टी खनन कर रहे थे, तो उनको सीज कर दिया गया है और नियमानुसार उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ है सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन रेलवे प्रशासन ने आज फिर दूसरे चरण में नगीना कॉलोनी क्षेत्र में जिला प्रशासन के सहयोग से भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पोकलैंड और जेसीबी से बचे हुए सैकड़ों घरों को तोड़ा। आपको बता दें कि एक हफ्ते पूर्व रेलवे ने प्रथम चरण में नगीना कॉलोनी बस्ती में सरोवर जेसीबी चलाकर पक्के मकानों को ध्वस्त किया था, जिसमें 3 हेक्टेयर भूमि को खाली कराया गया था। वहीं अतिक्रमण की जद में आ रहे बचे हुए करीब 300 घरों पर नोटिस चस्पा करते हुए 1 सप्ताह में खाली करने की चेतावनी दी गई थी, जिसका समय आज पूरा होने के बाद उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। रेलवे की जमीन से पिछले 18 और 19 को भी अतिक्रमण हटाया गया था। लगभग 500 घर के आसपास हटाए गए थे उस समय। कुछ घर उस समय ऐसे छूट गए थे जिनको नोटिस सर्व नहीं थे रेलवे के द्वारा, तो उनको नोटिस 18 तारीख को दिया गया है। 1 सप्ताह का समय दिया गया था। आज वो नोटिस अवधि पूरी हुई है। उसके क्रम में आज रेलवे के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज मेरा ऐसा अंदाजा है कि 200 से 300 झोपड़ियाँ लगभग होंगी। 3 हेक्टेयर का क्षेत्रफल खाली करा के रेलवे को दिया जा चुका है अब तक, और आज की जो खाली कराने की कार्रवाई चल रही है लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर के आसपास होगा। जो हमने 18-19 को हटाया था तो उसमें कुछ घर बच गए थे। लगभग 300-400 के लगभग झोपड़ियाँ जो थी वो रह गई थी, तो उनको हमने उस दिन 7 डे नोटिस दिया था, जिसके तहत कल 7 दिन पूरे हो गए थे। तो आज हमने जो है फिर प्रशासन के सहयोग से आज जितना बचा है उसको हम तोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमने वंदे भारत ट्रेन चलानी है उसका मेंटेनेंस के लिए पिट लाइन जो हमारी बन गई है, हमारी जो है 400 मीटर बन गई है। अब उसको हमको पूरा 600 मीटर बनाना है, तो 200 मीटर अभी उसका एक्सटेंशन और होना है उसमें, और पिक लाइन भी बननी है और वर्कशॉप भी बननी है। तो इसमें रेलवे का जो है अभी प्रोजेक्ट जो है काफ़ी पेंडिंग है। इस वजह से ये लगभग हमारा 4 से 5 हेक्टेयर के लगभग होगा।
यहाँ पे जिस पे अतिक्रमण था। रुद्रपुर के काशीपुर रोड पर तेज रफ्तार में आ रही बाइक और छोटे हाथी के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक बाइक से छटककर सड़क पर दूर जा गिरा। वहीं सामने से आ रहे डंपर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये मार गया, देखो ये मार गया, उस तरफ वाला है। देखिए, एक काशीपुर रोड पे 3 सवारी से बाइक से जा रहे थे 3 लड़के, तो उनमें से एक का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। तो जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक को हम लोगों ने पकड़ लिया था और कल ही हम लोगों ने दाखिल कर दिया था। तो क्या कार्रवाई की गई अब तक? अब तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी, अब इसके अलावा जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बाकी जिससे बेसिक एक्सीडेंट हुआ था उसको पकड़ लिया गया उस व्हीकल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।